जय श्री राम दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी प्रेरक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने से आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी ये प्रेरक कहानी और वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये कहानी है भगवान से आप क्या मांगते हैं। दोस्तों, जब भी हम कुछ पूजा करते हैं या जब भी हमारे को कुछ पाना होता है तो आप भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। दोस्तों, चलिए इस चीज को हम समझते हैं कहानी से। दोस्तों, एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले ना समा रहे थे। लोग कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़े का शौक था तो वो बोल रहा था घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि वो किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ी आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान शौहरत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गवाते हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर के बिना हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती। हम लोग बड़े प्रयास करते हैं कुछ चीज़ों को पाने का, पर वो हमें कभी नहीं मिलती हैं। चाहे वो नाम हो, पैसा हो, गाड़ी हो, मकान हो, शौहरत हो, ये सब हमें ईश्वर के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें भगवान को हमेशा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ध्यान करने से और उनकी पूजा अर्चना करने से हमें वो भी चीज़ मिल जाती है जो हमारे नसीब में नहीं होती है। और और जो चीज़ हम कई सालों से पाने की मेहनत करते हैं वो हमें भगवान की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जानते हैं हमें भगवान से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। शरीर, मन और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना अति आवश्यक है, क्योंकि तन के ऊपरी भाग को सिर्फ जल स्वच्छ रखते हैं, पर शरीर के अंदर मन और आत्मा को सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही स्वस्थ रख सकती है, दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जानते हैं प्रार्थना किसकी करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंसान बनने, दीन दुखियों की सेवा करने और केवल परम पिता परमेश्वर को याद रखने के लिए इस दुनिया में भेजा।
तो दोस्तों ये जानते हैं प्रार्थना से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। प्रार्थना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यह प्रार्थना हमें हर बुरी ताकतों तथा गलत रास्तों से हमें बचाती है। यह जीने का मकसद सिखाती है। जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, यह हमें मार्ग दिखाती है। यह अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाती है। हमें यह पद प्रतिष्ठा के लाभों में पड़ने से भी बचाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं। इस कहानी में हमें यही मोटिवेशन मिला है। तो दोस्तों ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पर सारे लोग की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। दिव्य पुरुषों स्त्रियों की प्रार्थना ईश्वर द्वारा बहुत जल्दी सुन ली जाती है, पर ऐसे दिव्य पुरुषों स्त्रियों की संख्या हमारे संसार में बहुत कम है। और ये संसारिक लोगों जैसे नहीं दिखते, पर ऐसे दिव्य लोगों के दर्शन हो गए तो समझ लो जिंदगी बन गई। कभी ऐसे दिव्य पुरुष स्वामी विवेकानंद को भी मिले थे। ऐसे दिव्य पुरुषों स्त्रियों की काफ़ी संख्या है हमारे यहाँ, जो अनेक महापुरुषों को महान बताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर ऐसा नहीं कि तुम ऐसे लोगों से नहीं मिल सकते। ईश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारे पास स्वयं पहुँचाएंगे जब तुम्हारे अंदर ईश्वर की सत्ता को स्वच्छ शिखर को पाने की ललक होगी। एक बात और ध्यान रखना, ईश्वर उनकी प्रार्थना शीघ्र सुनते हैं जो चरित्रवान, नीतिवान तथा कर्मशील होते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर सुने या नहीं। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की जिस प्रार्थना को ईश्वर ने सुना ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी ने कौन सी प्रार्थना की या कौन सी प्रार्थना करते थे इस प्रार्थना को ईश्वर सुन लिया करते थे। इसका साफ उत्तर है कि जब आप अपने लिए प्रार्थना ना कर दूसरों के लिए, दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आप पर करुणा बरसाता है और आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने हम जा रहे हैं। ईश्वर से क्या मांगे, कैसे मांगे। क्या ईश्वर से जो मांगे वो देता है? ईश्वर से वही मांगो जो ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो उनके लिए उपयोगी ही नहीं होता, पर चूंकि उन्होंने ईश्वर से मांगा और ईश्वर देने को उत्सुक हैं तो देंगे ही। जो विद्वान होते हैं वे कुछ ईश्वर से मांगते नहीं, क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि उसके चाहने वालों को क्या चाहिए और वह उसे वो चीज़ समय पर उपलब्ध करा देते हैं। ईश्वर से कोई चीज़ मांगो तो भिक्षुक की तरह नहीं, बल्कि पुत्र व्रत, क्योंकि ईश्वर आपका सृजन करता है, दुनिया में भेजा है। उसे भीख कैसी, उस पर तो आपका अधिकार होना चाहिए। आप जब भी कुछ मांगिए अधिकार के साथ, क्योंकि वह आपको देने को हर पल तैयार है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको देता है, लेता नहीं। वह हमारे साथ जो भी कुछ करता है वह हमारे भले के लिए करता है, ना कि कष्ट या दुख के लिए। ये हम हैं जो ईश्वर द्वारा दी गई हर चीज़ों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सोच लेते हैं, जिस कारण हमें दुख सुख का अनुभव होता है। अंततः आज भी दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रहे हैं। कोई सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर जठला रहा है, तो कुछ उस शिखर को पाने के लिए तिकड़म भी कर रहा है। पर जान लो, जो भी तिकड़म करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर को पाएगा वो जीवित रहने के बावजूद भी मरा हुआ कहलाएगा और ईमान, चरित्र तथा नीतियों के तहत उस पाने की कोशिश करेगा। वह मरने के बाद भी जीवित ही रहेगा, क्योंकि भगवान भी आपका तभी साथ देते हैं जब आप अच्छे कर्म। आशा करते हैं कि ये कहानी और कुछ विशेष बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।